हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द इनविजिबल हैंड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। आगे आज न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं पीपीसी में, और शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। सो दीज आर बेसिकली टू टॉपिक्स दैट विल बी फोकसिंग ऑन इन दिस वीडियो. In the last lecture, we talked about how does a PPC looks like, what actually is PPC, how do we plot those combination on a graph, and then we draw out a PPC. So this is PPC, how PPC looks like. PPC is basically concave shaped. This is concave shaped. This is PPC. Now we will discuss about what are the attainable and unattainable combinations on PPC. For example, here we will represent our good Y, and here we have our good X, and then we have this is PPC. This is PPC. So what are the attainable and unattainable points? Any point that is inside the PPC or that is on the PPC, these are all attainable. So points that are, जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, on the PPC or that are inside the PPC, ये सारे अटेनेबल हैं. Whatever the points are inside the PPC or on the PPC, these are attainable points. और जो भी points हमारे outside PPC हैं, ये हो गया या ये हो गया, ये हो गया, all those points that I have drawn in with the purple color, these are unattainable. ये सारे points हमारे unattainable हैं. All these points are unattainable. All these points are attainable. जो inside the PPC हैं basically under utilization है resources की, but they're still attainable. Within PPC हम attain कर सकते हैं. और जो on the PPC हैं they shows fuller utilization, efficient utilization of the resources, और attainable ये भी हैं. और जो PPC से बाहर हैं वो हमारे unattainable हैं. Now we will talk about shifting or rotation of PPC. For example, if the resources are increased, पहला केस लेते हैं कि हम रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज हो चुके हैं. Now if the resources have increased, तो जाहिर सी बात है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे. अब रिसोर्स इंक्रीज हुआ है तो दोनों गुड्स के लिए हुआ है, so we will increase both the goods. So you will produce more of both goods, जिससे PPC शिफ्ट होगी, PPC फॉरवर्ड शिफ्ट होगी. If this is your PPC 1, and when the resources have increased, your PPC will go there. So there is a shift in your PPC. पहले इनिशियली आपकी PPC ये है जो ब्लू कलर से ड्रॉ करी है, और जो आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होने के बाद जब आपने दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करा है तो आपकी PPC फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई है. सिमिलर इज़ द केस कि जब आपके रिसोर्सेज रिड्यूस हो रहे हैं, so your resources
are reduced, what you will do then? You will produce less of both the goods. You will produce less of both the goods, and your PPC will shift inwards. एक inward shift आएगा PPC में. This is your initial PPC. Your new PPC will be this one. दोनों की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी प्रोडक्शन में. तो जब रिसोर्सेज ऐसा होता है. नाउ इफ वी से दैट देयर इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स ओनली, both goods. Third we take, there is change in technology for both goods. Again, what is the case? You will produce more of both goods. अगर पॉजिटिव चेंज है देन यू विल प्रोड्यूस मोर, बट बोथ गुड्स को तुम ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे. अगर नेगेटिव चेंज है तो यू विल प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ गुड्स, और उसी हिसाब से पीपीसी फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करेगी. हमारा फोर्थ केस है, इफ देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स. मान लो गुड एक्स के लिए what you will do, you will produce more of good x. सिर्फ गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, गुड वाई की नहीं बढ़ेगी. तो आपकी पीपीसी कैसे होगी? आपकी पीपीसी शिफ्ट नहीं होगी, आपकी पीपीसी रोटेट होगी. पीपीसी विल रोटेट. यहाँ पर ये क्या हो रहा था? यहाँ पर पीपीसी शिफ्ट कर रही थी फॉरवर्ड या बैकवर्ड. यहाँ पर पीपीसी आपकी रोटेट करेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर इनिशियल पीपीसी इज दिस, आपकी न्यू वाली पीपीसी ऐसी दिखेगी कुछ. आपने सिर्फ गुड एक्स को बढ़ाया है, गुड वाई आपके सेम कंज्यूम हो रहा है. दिस इज योर गुड वाई हियर, बट लेकिन आपका गुड एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. आप उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसका प्रोडक्शन एफिशिएंट हुआ है. गुड वाई पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिर हम फिफ्थ केस लेते हैं जिसमें देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई. इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ गुड वाई की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, गुड वाई एफिशिएंट हो रहा है और कुछ अलग से नहीं हो रहा. सो यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? गुड वाई. अब जिसकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई उसी का गुड बढ़ाओगे, ये तो है नहीं दूसरे का बढ़ा दोगे. तो यू विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई. फिर से आपकी पीपीसी क्या करेगी? आपकी पीपीसी रोटेट करेंगे. सो इफ दिस इज योर इनिशियल पीपीसी, आपकी जो रोटेट हुई पीपीसी आएगी वो कुछ ऐसी आएगी. आपने सिर्फ गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज करा है और ये आपका वैसा का वैसा ही है गुड एक्स. तो ये थे बेसिकली कि आपकी पीपीसी कैसे रोटेट करेगी या आपकी पीपीसी शिफ्ट करेगी. 2 या 3 केसेस हमने जो भी पढ़े हैं ये इम्पॉर्टेंट है. इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर इसी के साथ मैं आपको इस डायग्राम के साथ ही प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगी पीपीसी की. तो बेसिकली पीपीसी की 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहला, इट विल स्लोप डाउनवर्ड. स्लोप डाउनवर्ड्स. उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कॉनकेव है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताई थी इस वीडियो के, कि पीवीसी कॉनकेव होता है ओरिजिन में. दिस इज़ द कॉनकेव शेप. जैसे होता है ना कॉनकेव लेंस, ऐसा होता है. सो इट इज़ कॉनकेव टू द ओरिजिन. तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड. सेकेंडली, इट इज़
कॉन्केव टू द ओरिजिन। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन आप इंक्रीज नहीं कर सकते। मोर ऑफ गुड एक्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ गुड वाई। इसका मतलब ये है कि मान लो आप ए पॉइंट पे हो, अगर आप ए से बी पर जा रहे हो तो आपकी एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है लेकिन आपका वाई डिक्रीज होगा। दैट इज़ वाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड। आप दोनों की क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आपकी इकोनॉमी दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो आप एट अ टाइम और एट अ पॉइंट, अगर आप एक गुड को की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड. So if you move from point A to point B, your production of cloth will increase, but the production of wheat will reduce. And then we say it is concave to the origin. How does a line, a PPC is concave to the origin? This is because to produce each additional unit of good X, more and more units of good Y will have to be sacrificed. It means जितना आप क्लॉथ को बढ़ाने की सोचेंगे उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. इट इज़ द सेम थिंग. आप एक की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको दूसरे की कम करनी ही पड़ेगी, बिकॉज योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. आप उन रिसोर्सेज को दोनों में इक्वली नहीं बांट सकते हैं. अगर आप उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके किसी एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने की सोचेंगे तो आपको दूसरे गुड की यूनिट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा. The reason behind it that the opportunity cost of producing every additional unit of good X tends to increase in terms of the loss of production of good Y. It is also like the law of increasing marginal opportunity cost. See, because more and more resources will be shifted to cloth. हम cloth की production बढ़ाना चाह रहे हैं, then more and more resources will be shifted for cloth. और वीट से हम उस रिसोर्सेज को विड्रॉ कर लेंगे. सो द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज. अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वाई PPC इज कॉन्केव. बट द बेसिक रीज़न इज़ कि अगर आप एक की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, एक से रिसोर्स, एक में आप रिसोर्सेज लेके जा रहे हो, दूसरे से रिसोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे. दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट. सो नाउ वी विल कम टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Let me write it down. This is important. Opportunity cost. So, see, we assume कि हमारे पास एक रिसोर्सेज है, एक रिसोर्स है मान लो. उस रिसोर्स को हम दो यूज़ में लगा सकते हैं. एक उसका यूज़ 1 है, एक उसका यूज़ 2 है. ठीक है, एक कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स है, कुछ भी मान लो XYZ. उसको हम एक इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक सेकेंड वे में यूज़ कर सकते हैं. इससे हमको मान लो 1000 रुपये मिल रहे हैं. ठीक है, इससे हमको मिलेंगे 2000 रुपये. मान लो एक रिसोर्स यूज़ करके हमने 2 गुड्स बना दिए या 2 तरीके से यूज़ कर लिया. इससे हमको 1000 रुपये मिले, इससे हमको 2000 रुपये मिले. तो व्हेन रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड नॉट इन यूज़ 1 बट इन यूज़ 2, अगर हम लोग सारा का सारा रिसोर्स यूज़ 2 में लगा दें और यूज़ 1 में ना लगाएं, तो यूज़ 2 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1000 रुपये है. और
सिमिलरली अगर दूसरा केस लें कि अगर हम रिसोर्सेज को सारे के सारे यूज़ वन में लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, इसमें, तो हम इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2000 रुपये। समझ में आई? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर डिफाइन करने की सोचें तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ऐसे ही हम तीन, ऐसे नहीं कि दो ही, यूज 3 भी हो सकता है। इससे हमको मान लो मिल रहे हैं से ₹3000। अब हम कह रहे हैं कि हमने सारे का सारा रिसोर्स इसमें लगा दिया। अब यूज़ 3 मतलब मान लो गुड 3, सी डोंट टेक इट एज यूज़ 1 यूज़ 2, यू कैन टेक इट एट गुड्स। एक रिसोर्स से हमने एक गुड बनाया, दूसरा गुड बनाया और तीसरा गुड बनाया। अब हमने सारे रिसोर्स जितने भी थे वो थर्ड में यूज़ कर दिए, हम सिर्फ थर्ड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज़ ₹2000। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या आएगा? 2000। सो दिस 2000 इज इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डू यू गेट इट? कि जो भी उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो 2000 रुपये है। अब जब हम कह रहे हैं कि यूज़ 2 के लिए क्या होगा, उसका नेक्स्ट बेस्ट क्या हो सकता है? ये हो सकता है। अब हम इन दो में देख रहे थे जब यूज़ 1 और यूज़ 2 में, तो जब हम सिर्फ सारा 2 प्रोड्यूस कर रहे थे तो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? 1000 रुपये है। डू यू गेट इट? सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। द चैप्टर एंड्स हियर, बट अ little bit of chapter, important questions are left, so we'll discuss that in the next video. Thank you for watching. Please like, subscribe and share.